कहा महाराज हम गरीब के वहां आओगे? राम जी ने कहा देखो प्यारे, मैं आपके वहां भी आ सकता हूं, लेकिन आप मेरे आने की खुशी में क्या छोड़ोगे? संसार के लोगों ने कहना शुरू कर दिया महाराज यदि आप हमारे घर आओगे तो किसी ने कहा मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, किसी ने कहा पिता को छोड़ दूंगा, किसी ने कहा पत्नी को छोड़ दूंगा, किसी ने कहा भाई को छोड़ दूंगा, किसी ने कहा पुत्र को छोड़ दूंगा, किसी ने कहा धन को छोड़ दूंगा, किसी ने कहा यश छोड़ दूंगा, किसी ने कहा मैं कीर्ति छोड़ दूंगा, किसी ने कहा वैभव छोड़ दूंगा। ध्यान देना प्यारे, बात प्यारी लगे तो तालियों से स्वागत करना। राम जी ने कहा महाराज एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से पूछा जाए कि राम जी आपके वहां आए हैं और राम के आने की खुशी में आप क्या छोड़ोगे? संसार के सारे लोगों ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आप धनवान हो, आप कीर्तिमान हो, आप राजा हो, महाराज हो, आपके वहां राम जी आए हैं और राम के आने की खुशी में आप क्या छोड़ोगे? ध्यान देना प्यारे, दशरथ ने एक बार भी नहीं सोचा और तुरंत बोल दिया कि मैं राम के आने के खुशी में प्राण तक छोड़ दूंगा, प्राण तक छोड़ दूंगा। राम जी ने कहा, किसी ने कहा कि मैं प्राण छोड़ दूंगा, आप लोग कह रहे हो कि पत्नी छोड़ दूंगा, पुत्र छोड़ दूंगा, धन छोड़ दूंगा, यश छोड़ दूंगा, कीर्ति छोड़ दूंगा, वैभव छोड़ दूंगा, मां छोड़ दूंगा, पिता छोड़ दूंगा, लेकिन किसी ने कहा कि मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा ना। और राम जी मानो स्वयं कहते हैं वैसे मुझे प्राण चाहिए नहीं, मुझे तो प्रेम चाहिए। क्यों? क्योंकि राम ही केवल और प्रेम प्यारा, जान ही ले सो जान निहार। कहा महाराज राम जी को क्या प्रिय है? प्रेम प्रिय है। मेरा ठाकुर मेरा गोविंद वो तो प्रेम के भाव के भूखे हैं, उसको न प्राण चाहिए, न आपका धन चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न वैभव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए। और ध्यान देना प्यारे, कल की कथा में आप लोगों ने सुना ध्रुव जी मृत्यु देवी के सिर पर पांव रख करके जाते हैं और अपने लोग को चले जाते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते महाराज शास्त्र कहता है मृत्यु देवी की 4 घंटी बजती है, मृत्यु देवी की 4 घंटी बजती है। लोगों ने पूछा कौन कौन सी? ध्यान देना, कहा 4 घंटी बजती, कहा कौन सी? पहला घंटी है बाल जो है ना सफेद हो जाते हैं। मृत्यु देवी की पहली घंटी बजती बाल सफेद हो जाना, और जब बाल सफेद हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि मृत्यु देवी की पहली घंटी बज चुकी है। मानो मृत्यु देवी कहना चाहती है ऐ मेरे प्यारे जीव, आज तक आपने बड़े सारे तेलों का उपयोग किया, प्रयोग किया, लगाया, खूब सजाया, खूब कंघी शीशा लेकर के झाड़ते रहे। अब इन सारी बातों से मुख मोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ, फिर भी जीवात्मा बूढ़ा होना स्वीकार नहीं करता। क्या करता? बाजार जाकर के हेयर डाई लेकर के आता। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं जवान हूं, बूढ़ा होना स्वीकार नहीं करता। और प्यारे ध्यान देना, मृत्यु देवी की दूसरी घंटी बजती है आंखों से कम दिखाई देना। आंखों से जब कम दिखाई देने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मृत्यु देवी की दूसरी घंटी बज चुकी है। मानो मृत्यु देवी कहना चाहती हैं कि ऐ मेरे प्यारे, आज तक आपने ऊपरी आंखों से सारी दुनिया को देखा
अब आंखों को बंद करके अंतःकरण के आंखों से परमात्मा के ध्यान में लग जाओ, परमात्मा के सुमिरन में लग जाओ। फिर भी जीवात्मा बूढ़ा होना स्वीकार नहीं करता। क्या करता? चश्मा लगाने लगता। चश्मा तो ठीक है, बहुत सारे माताएं और बहुत सारे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग क्या करते? लेंस लगवा लेते। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं जवान हूं। बूढ़ा होना कोई स्वीकार नहीं करता। जीवन का सत्य है प्यारे, मृत्यु मरना सबका तय है। दूसरी घंटी बज चुकी और तीसरी घंटी मृत्यु देवी की बजती। क्या? जो मुख के दांत होते ना वो झड़ने लगते। मृत्यु देवी तीसरी घंटी मारती। जो मुख के दांत है ना धीरे धीरे सब झड़ने लगते। मानो मृत्यु देवी कहना चाहती कि आपने अपने मुख के माध्यम से बहुत सारा पकौड़ी खा लिया, व्यंजन खा लिया, पनीर पुलाव खा लिया, राजभोग खा लिए। अब इन सारी बातों से अपना मुख मोड़ लो और अपने प्यारे प्यारे मुखार बिंदु से भगवान का सुमिरन करो, भगवान का संकीर्तन करो। फिर भी जीवात्मा बूढ़ा होना स्वीकार नहीं करता। क्या करता? नकली दांत लगा लेता। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं जवान। और मृत्यु देवी की फर्स्ट एंड लास्ट यानी चौथी घंटी बजती। क्या? शरीर का 3 जगह से टेढ़ हो जाना। मृत्यु देवी कहना चाहती, अरे मेरे प्यारे जीव, आज तक आपने कहा मैं पंडित जी, मैं बाबू साहब, तो मैं यादव जी, तो मैं फला जी, तो मैं विद्वान जी, तो मैं